एक राजा और उसका मंत्री, ये दोनों जंगल में गए। इस मंत्री की आदत थी कि वो नित्य प्रति प्रातः और सायं संध्या में भगवान की मानस पूजा करते थे। राजा के संग गए हैं, इसलिए आज वापस आते में थोड़ा विलंब हो और इनकी पूजा का समय हो। तो मंत्री ने क्या किया कि अपने घोड़े पर बैठे 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 मानस पूजा प्रारंभ कर दी। क्यों? इस मानस पूजा में तो किसी जगह की आवश्यकता, कोई उसमें प्रतिबंध ही नहीं है। जब तुम्हारा मन किया आंख बंद करी और पूजा शुरू। तो मंत्री जी ने जैसे ही अपनी पूजा प्रारंभ करी तो पूजा में मन लग गया। मन लगा हुआ है, हाथ से जो लगाम थी ना वो ढीली हो गई, घोड़े की लगाम ढीली हो गई। तो जब घोड़े की लगाम ढीली हो जाती है ना तो वो घोड़ा चलता नहीं, खड़ा रह जाता है, ये उसका इशारा होता है। तो राजा का घोड़ा तो आगे निकल गया और मंत्री का घोड़ा खड़ा रहा। ये मंत्री जी अपने ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, दही में बूरा मिला करके, दही मीठा दही ठाकुर जी को खिला रहे थे। राजा ने पीछे मुड़ के देखा, मंत्री का है, देखा कि उनका तो घोड़ा खड़ा है, आंखें बंद है। तो उन्होंने ये समझा कि मंत्री जी सो गए। तो घोड़ा वापस लाके लौटा के जैसे ही उनको पकड़ के झिझोड़ा, झिझोड़ के ही उनकी तलवार टूटी, एकदम से ध्यान भंग हुआ। जैसे ही ध्यान भंग हुआ तो जो उनके हाथ में दही का कटोरा लगा था ना, जिससे वो भोग लगा रहे थे, ठाकुर जी को खवा रहे थे, वो एकदम से कटोरा हाथ से छूट के नीचे गिरा और घोड़े से होता हुआ दही नीचे जमीन पर गिर गया। राजा ने देखा जंगल में दही कहां से आया हमारा, कहां से लेके आए? बोले कहीं से, वैसे हो गया होगा कुछ। राजा ने कहा नहीं, मुझे बात बताओ, ये तुम्हारे पास दही कहां से आया? तब बड़े विनय के साथ बताया, ये राजन, मैं भगवान की मानस पूजा करता हूँ और उस मानस पूजा का यह प्रभाव है कि जो चीज मैं मन से परमात्मा को समर्पित करता हूँ वो प्रत्यक्ष मुझे प्राप्त होती है। और ये बिल्कुल सत्य बात है। हाँ जी, मानस पूजा में जैसी वस्तुएं, जैसी चीजें हम परमात्मा को चढ़ाते हैं, एक निश्चित समय पूरा होने पर वो सारी चीजें स्वतः तुम्हें मिलना प्रारंभ हो जाती है। ये स्वयं जीवन में अनुभव किया है कि जिस दिन भगवान को भोग लगाया, जो भोग लगाया पूजा में, ध्यान में, जब सामने थाली आती है ना आप लोगों के घर से, उसमें वही चीज होती है, वही वस्तु होती है। और ये हजारों बार का देखा परखा हुआ है। इसलिए मेरी माताओं, इस व्यासपीठ से जो आप बात बताई जाती है वो केवल सुनी सुनाई नहीं, पढ़ी पढ़ाई नहीं, पहले जीवन में अनुभव करके तब आप लोगों को बताया जाता है कि भैया अब इसमें कोई संशय, शंका, संदेह बिल्कुल भी नहीं करना। सीधे सीधे चलते जाओ और पाते जाओ, चलते जाओ, पाते जाओ। तुम्हें भटकने की कोई जरूरत ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मेरे प्रभु प्रेमियों, तो जब राजा ने यह चमत्कार देखा, घर जाके ही चरण पकड़ लिए, अपना गुरु बना लिया अपने मंत्री को, और उन्होंने भी यह मानस पूजा प्रारंभ कर दी। आदरणीय सज्जनों, मेरे बंधुओं, माताओं, तो इस प्रकार यह जो मानस पूजा है, जो भी करे, चाहे बच्चा हो, बेटी हो, युवा हो, युवती हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, यदि इस पूजा को करते हैं तो केवल 1 साल के भीतर, थोड़ा सा देखो अच्छी चीज है, समय तो लगता है,
लेकिन हाँ, ये चीजें बहुत लंबे समय तक जीवन में हमें अनुभव देती हैं, बहुत लंबे समय तक हमारे जीवन पर प्रभाव देती हैं। इसलिए ऐसी दिव्य साधनाओं को हमें करना चाहिए। प्रातःकाल जगने की आदत बना लेना ही तुम्हारे जीवन के आधे दुखों को मिटा देगा, आधे दुखों को मिटा देगा। इसलिए कुछ बदलिए, अपने आप में कुछ परिवर्तन कीजिए। केवल हम सब लोग यहाँ इसीलिए नहीं इकट्ठे होते हैं कि कुछ देर बैठ के सुनेंगे, अपने घर जाके टीवी देख के फिर सो जाएंगे। नहीं, हम लोगों ने अपना जीवन लगा दिया है। आज तक जितना समय अपने माता पिता के पास भी नहीं रहे, अपने परिवार में नहीं रहे, जितना समय हम आप लोगों के पास रहते हैं। किस लिए? केवल कि जो मेरे समाज के लोग आज जिस रास्ते पर चल पड़े हैं वो रास्ता अच्छा नहीं है, वो रास्ता ठीक नहीं है। बस तुम्हारा रास्ता बदलने आए हैं, तुम्हारी दिशा बदलने आए हैं, तुम्हें तुम्हारे जीवन की सच्चाई को दिखाने आए हैं और तुम्हें वास्तव में इंसान बनाने आए हैं, तुम्हें मानव बनाने आए हैं। भगवान भोलेनाथ के चरणों का दास बनाने आए हैं, उनका प्यारा भक्त बनाने आए हैं। मेरे आदरणीय सज्जनों, इसलिए ये समय बहुत भाग्य से मिलता है। तुम्हें याद हो, पिछले बार जब तुम्हें कथा सुनाने हम आए थे, आज से 3 साल हो गए और 3.5 ही हो गए, और कहे कि आपसे गए थे अगले वर्ष इसी समय कथा करोगी। लेकिन उस समय कैसी भयानकता, मौत का कैसा नंगा नाच हम लोगों ने देखा। न जाने हमारे ऐसे कितने अपने थे कि जिनकी मिट्टी को भी अपनों का हाथ नसीब नहीं हुआ, जिनको उस अंतिम क्षणों में भी अपने परिवार के लोगों को देखना नसीब नहीं हुआ, जिन्होंने तड़प तड़प के अपने प्राण त्यागे होंगे। किस प्रकार वो खुद को, अपने आप को उन स्थितियों में जहां कोई दूसरा आदमी देखे तो भैया हुआ है। आदरणीय बंधुओं, मेरी माताओं बहनों, थोड़ा समझिए कि तुम्हें परमात्मा ने दोबारा मौका दिया है। वो लोग और थे जिन्हें मौका मिला ही नहीं, लेकिन तुम्हें तो मिला है, भरपूर मिला है। जीवन की गाड़ी भी अब अपनी लाइन पर चल ही पड़ी है, तो क्यों न इस जीवन को सुधार लिया जाए? क्यों न पिछले समय की बातों को भुला करके एक नई जिंदगी की शुरुआत की जाए। सच्चाई का जीवन हम जीना प्रारंभ करें तो मेरे कथा प्रेमीजनों, ये जो प्रकृति का प्रकोप है तभी शांत हो। धर्म दिखावे के लिए हम करते हैं, इसे बंद करो। दिखावे के लिए नहीं, सही मायने में धार्मिक बनो। अपने शास्त्रों को पढ़ो, सुनो, गुरुजनों से बैठ करके समझो, अपने बच्चों को बताओ, अपने परिवार को सिखाओ। और इस प्रकार जो जीवन का उपदेश हमारे शास्त्र हमें देते हैं, उसी शास्त्र के बताए हुए रास्ते पर हम चलना सीख जाएं, अपने जीवन को जीना सीख जाएं। बस हम इतना ही चाहते हैं। मेरे प्रभु प्रेमियों, कि भगवान भोलेनाथ का पूजन चाहे कोई भी व्यक्ति करे, कैसे भी करे, भगवान भोलेनाथ इतने दयालु कृपालु हैं कि हमारे बिगड़े हुए जीवन को अपना लेंगे। भगवान भोलेनाथ का नाम है आशुतोष। आशु शीघ्र तुष्यति इति आशुतोष। जो छोटी सी सेवा से, छोटी सी पूजा से प्रसन्न हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं? आशुतोष। देखो, हमें और सबकी पूजा के लिए चीज चाहिए होती है। भोलेनाथ तो तुम्हें जो मिल जाए सो, कोई पत्ता, जल, आग, धतूरा, जिसे दुनिया में कोई स्वीकार नहीं करता, उसे मेरे भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। एक बार ये सब भूत प्रेत पहुंचे, भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ
हमें भी कोई ठिकाना बता दो, हम कहाँ रहे। हम तो आपकी सृष्टि हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी जिस भी घर में जाते हैं ना, कोई भैया भगत जगत बुला के हमको भगवा देता। ज्यादा कोई और बढ़िया पल्ले पड़ जाए तो बोतल में बंद करा देता, कोई कहीं करवा देता है, कोई कहीं करवा देता है। हम कहाँ जाएं, हमें भी कोई ठिकाना बताओ। बोले चल तुम्हें कोई नहीं अपना मेरे पास, आज मेरे पास रहो ना, यहाँ प्रेम से तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। सर्प भी आए दौड़ के महाराज, हमें भी कोई नहीं देखता, हम चाहे किसी से कुछ नहीं कहे, केवल दिख जाए तो भी लाठी डंडा लेके आते हैं और हमें कुचल के मार देते हैं। महाराज क्या करें? बोले जरा और उठाया, अपने गले में धारण कर लिया। ऐसे भोलेनाथ को छोड़ करके हम इस दुनिया में व्यर्थ में अपना जीवन गवा दे नहीं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे बार, यहाँ से मैं जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। भोलेनाथ सारी दुनिया को परख करके अब तुम्हारे चरणों में आया हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे अपना लो। भोलेनाथ जरूर कृपा करेंगे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। बात करके सुनाइए भोलेनाथ को। सुख में प्रभु वर तेरी याद न आई, दुख में प्रभु वर तुमसे पीड़ लगाई, सुख में प्रभु वर तेरी याद न आई, दुख में प्रभु वर तेरी पीड़ लगाई, सुख में प्रभु वर तेरी याद न आई, दुख में प्रभु
तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा संसार सारा। वो चूक गई जब मैया तेरे रहते के बदहार, चूक गई जब मैया तेरे रहते के बदहार। यहाँ से कर जो आया कहताओं का सरकार, यहाँ से कर जो आया कहताओं का सरकार। जिसको बताया मैंने अपना खजाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना खजाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना खजाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना खजाना, सबने बताया मुझे तेरा ही ठिकाना। तुझे छोड़ के आया मैं तो तेरे द्वार, तुझे छोड़ के आया मैं तो तेरे द्वार। यहाँ से कर जो आया कहताओं का सरकार, यहाँ से कर जो आया कहताओं का सरकार। यहाँ से मैं हारा वो आया तेरे द्वार, यहाँ से मैं हारा वो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो आया कहताओं का सरकार, यहाँ से कर जो आया कहताओं का सरकार। तेरे बिन बाबा मैं तो जी ना सकूंगा, तेरा हूँ अब से मैं तो तेरा रहूंगा। तेरे बिन बाबा मैं तो जी ना सकूंगा, तेरा हूँ अब मैं तो तेरा ही रहूंगा। तेरे बिन बाबा मैं तो जी ना सकूंगा, तेरा अब तो तेरा रहूंगा। तेरे बिन बाबा मैं तो जी ना सकूंगा, तेरा हूँ बाबा मैं तो तेरा ही रहूंगा। खाना तुमको कपड़ा है हाथ पिता परिहार,
भगवान की, उमापति महादेव की, हर 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 महादेव। आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, भगवान सदाशिव भोलेनाथ के श्री चरणों का प्रेम और भक्ति हमें इस दिव्य कथा को श्रवण करने से प्राप्त होती है। कहते हैं कि एक बार भगवान सदाशिव भोलेनाथ तपस्या में बैठे थे। थोड़ी ही देर में उनके मन में क्षोभ हुआ, कुछ परेशानी, यानी ऐसा लगा जैसे कोई दिक्कत। जैसे ही भोलेनाथ ने आंख खोली तो आंखें खुलते ही उनकी आंख से एक आंसू निकला। पुटाभ्यां चारु चक्षुर्भ्यां पतिता जलविन्दवः तत्रा सुविन्दुतो जाता वृक्षारुद्राक्ष संज्ञया। जैसे ही वह आंसू पलकों से होता हुआ जमीन पर गिरा, स्थावर भाव को प्राप्त हो गया। एक वृक्ष पैदा हुआ, वृक्ष बन गया। रुद्रस्य अक्षः रुद्राक्षः, भगवान रुद्र के आंखों से प्रकट होने के कारण स्वयं सदाशिव ने इसको नाम दिया रुद्राक्ष। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैंने उस अति दिव्य संसारियों के लिए कल्पतरु के समान फलदायी दिव्य वृक्ष को इस पृथ्वी पर जहां तहां स्थापित करा दिया। और सबसे पहले रुद्राक्ष मैंने नारायण के भक्तों को प्रदान किया। कहते हैं सदाशिव भोलेनाथ के रुद्राक्ष मैंने सबसे पहले विष्णु भक्तों को प्रदान किया। यह रुद्राक्ष तत्पश्चात मैंने चारों वर्ण के लोगों को बांटा। मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, जो व्यक्ति अपने गले में रुद्राक्ष धारण करता है, रुद्राक्षमेकं शिरसा बिभर्ति तथा त्रिपुण्डं च ललाटमध्ये पंचाक्षरं ये हि जपन्ति मन्त्रं पूज्या भवद्भिः खलु ते हि साधवः। जो अपने गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं उन लोगों को कभी भी यम के दूत नहीं छू पाते। ध्यान रखिए, यदि तुम्हारे गले में या तो तुलसी की कंठी है या रुद्राक्ष है, तुम्हें यमदूत नहीं छू सकते, कभी नहीं छू सकते। ये रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक होते हैं, जिनका सबका अपना अपना अलग प्रभाव है, अपना अलग अलग गुण है। जो एक मुखी रुद्राक्ष है ना, अतएव महादेवी रुद्राक्षोऽप्यघनासनः। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करते हैं उनके सारे पापों को वे तात्क्षण हरा लेते हैं। ये भोलेनाथ का वचन है। इसलिए मेरे बंधुओं, हम लोगों को अपना कंठ सूना नहीं छोड़ना चाहिए। कंठ में चाहे तुलसी हो या रुद्राक्ष हमारे गले में अवश्य होना चाहिए। तो जो एक मुखी रुद्राक्ष है
एकवक्त्रः शिवः साक्षात् भक्तियुक्त मुक्ति फलप्रदः तस्य दर्शनमात्रेण ब्रह्महत्याप्यपोहति। मेरी माता मेरे बंधु, जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, हर जगह मिलता भी नहीं है। आजकल के लोग भैया ने सब आर्टिफिशियल चीजें बना देते हैं और उन्होंने ये भजन पूजा की चीजें भी सब बना डाली। आज जितनी शुद्ध चीजें मिलती हैं उससे कहीं ज्यादा हमें बाजारों में अशुद्ध चीजें मिलती हैं। लेकिन बाजार वाले हमें क्यों देते हैं इन चीजों को? क्योंकि जो शुद्ध चीज होगी उसको बनाने में परिश्रम भी लगता है, वस्तु भी लगती है, कोई उल्टी सुल्टी चीज नहीं मिलाई, इसलिए वो महंगी होगी। और हमें सस्ती चाहिए तो फिर हम नकली चीजें खरीदते हैं और उन नकली चीजों का कोई फल नहीं होता, उनका कोई मतलब नहीं। एक मुखी जो रुद्राक्ष है वो इतना दिव्य होता है मेरे बंधुओं कि यदि इसका दर्शन भी आपको मिल जाए तो गौ हत्या और ब्रह्म हत्या के समान जो पाप है ना वो भी मिट जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण नहीं किया जाता, पूजा में रखा जाता है। ये विशेष ध्यान रखना। कुछ लोग आ जाते हैं, महाराज हम तो लॉकेट बनवाएंगे, ठीक है भैया तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इसका ज्यादा फल इसको पूजा घर में रख के इसकी पूजा करने से मिलता है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का रूप है, मानो साक्षात में भोलेनाथ मिल गए हो, ऐसा होता है एक मुखी रुद्राक्ष। इसके बाद कहते हैं दूसरा द्विवक्त्रो देवदेवेशः सर्वकाम फलप्रदः। जो दो मुखी रुद्राक्ष है ना मेरे भैया लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, माताएं बहनें जो बैठे हैं, सुने, जिनके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, रुक जाते हैं, कोई न कोई समस्या पड़ जाती है, तो यह देव देवेश्वर रूप दो मुखी रुद्राक्ष आप पहले उसको शुद्ध करके सोमवार के दिन अपने गले में धारण कीजिए, अथवा किसी कपड़े में ताबीज की तरह बना करके तुम अपनी भुजा में भी बांध सकते हो, हाथ में भी बांध सकते हो। लेकिन यह रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण कर लेता है उसके जो काम बिगड़ रहे थे वो अपने आप भोलेनाथ के आशीर्वाद से बनने लग जाते हैं। जो जिन चीजों में समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और उस कार्य के पूर्ण होने के रास्ते खुल जाते हैं, वह रास्ते मिल जाते हैं। तो ये बड़ा प्रभावी रुद्राक्ष है। तीसरा जो रुद्राक्ष है त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्षः साक्षात् साधनदः सदा। जो तीन मुखी रुद्राक्ष है, ये तीन मुखी रुद्राक्ष विद्या प्रदायक होता है। हमारे बच्चों का मन पढ़ाई से उचट रहा है, किसी कारणवश पढ़ रहे नहीं है, केवल वीडियो गेम में मोबाइल में लगे रहते हैं सारा दिन। और पिताजी कुछ कहेंगे तो चढ़ बैठते हैं, आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं। हाँ, अब भैया बच्चों को समझाना भी बहुत खतरे का काम हो गया। घर वाले यदि कोई अच्छी बात कहे, बताएं बेटा ये मत करो, तो आजकल के बच्चों को गोली सी लगती है। हाँ, सीधे तन में खड़े हो जाएंगे तो क्या? ये थोड़ा सा समय मिला है, इस समय में भी तुम आगे कर। तो मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, ध्यान से जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, एकाग्रता नहीं होती,
पढ़ते भी हैं भूल जाते हैं, या जो लोग कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2 नंबर से 5 नंबर से 3 नंबर से यदि रह जाते हैं तो इस 3 मुखी रुद्राक्ष को भगवान भोलेनाथ को अर्पण करके प्रसाद रूप में मांगकर, हे भोलेनाथ मुझे विद्या मिले, विद्या कामस्तु गिरीशम। भगवान भोलेनाथ विद्या के दाता है। जितने विद्यार्थी हैं और अपनी परीक्षा में पास होना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, 100 काम नहीं 1000 काम छोड़ करके उन्हें भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। अपने गले में 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, भुजा में जैसे भी जो तुम्हें इच्छा लगे, माला मिल जाए 3 मुखी रुद्राक्ष की तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक जो रुद्राक्ष है, एक रुद्राक्ष आप अपने बच्चों को धारण कराइए, उससे इसकी मेधा बढ़ेगी, इसकी एकाग्रता बढ़ेगी, इसकी प्रज्ञा बढ़ेगी और समझने की और याद रखने की इसकी क्षमता बढ़ेगी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से। आदरणीय बंधु कहते हैं जो 4 मुखी रुद्राक्ष है वो श्री ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष ये भगवान काल का स्वरूप माना जाता है। ये 5 मुखी रुद्राक्ष हमारी सारी भौतिक कामनाओं की पूर्ति करता है। जो हमारी सांसारिक इच्छाएं हैं नहीं पूरी हो पाई किसी कारणवश, तो उन कामनाओं की पूर्ति इस पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से, भगवान की पूजा करने से, उनका नाम करने से अवश्य हो जाती है, अवश्य हो जाती है। जो 6 मुखी रुद्राक्ष है ये भगवान कार्तिकेय का रूप है। जो 7 मुखी रुद्राक्ष है ये ऐश्वर्य के लिए होता है। काम धंधे में रुकावट है, व्यापार चलता नहीं है, पैसा टिकता नहीं है, कर्जा हो गया है, तो ऐसे लोगों को 7 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करना चाहिए। इसकी विधि क्या है, विधि भी तो समझा दो। तो देखो, पहले हम रुद्राक्ष लेके आए, रुद्राक्ष असली हुई, उस रुद्राक्ष को पहले शुद्ध जल से धोएंगे। एक कटोरी में रख लीजिए, कटोरी में रख करके शुद्ध जल से पहले स्नान कराएंगे। गाय का कच्चा दूध लेंगे, थोड़ा सा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलते हुए उस रुद्राक्ष के ऊपर कच्चे दूध की धार लगाएंगे। फिर शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएंगे और अपने ऐसे बाएं हाथ में रख लीजिए। मेरी तरफ देखो, कहाँ देख रहे हो भैया? बाएं हाथ में रख लीजिए और सीधे हाथ से ऐसे करके ढक लीजिए। दिख रहा है ना सबको? और ढकने के बाद 108 बार नमः शिवाय का जाप करें। हाँ जी, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। और फिर उस रुद्राक्ष को भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए, अर्पण कर दीजिए और फिर उनसे आशीर्वाद रूप में मांगिए, हे भोलेनाथ आपकी दया, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद, आपका अनुग्रह, आपकी भक्ति, आपका प्रेम सदा मेरे जीवन में बना रहे। यह अपना आशीर्वाद मुझे दे दीजिए, अपनी कृपा हमें दे दीजिए। तब उस रुद्राक्ष को लेकर के फिर आप उसे अपने गले में या भुजा में जहाँ चाहे वहाँ धारण करें। और बता दें, रुद्राक्ष धारण करने के बाद आज जो तुम खाते पीते हो ना, इन चीजों को भगवान के लिए छोड़ देगा। हाँ, सुनाई दिया? नहीं दिया होगा? जब काम की बात जब आती ना तो हमारे कान में ढक्कन लग जाते हैं। हाँ? क्या कहा था मैंने? रुद्राक्ष पहनने के बाद फिर उल्टी सीधी चीजों का यदि तुम खान पान करोगे, किसी जीव की हिंसा करके यदि तुम उसे खा जाओगे तो वो कोई काम नहीं करेगा, उल्टे तुम्हें पाप और लगेगा। इसलिए मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, हम लोग ऐसा काम करें ही क्यों जो किसी दूसरे जीव की हाय मुझे लगे। हमारे अपने बच्चे हमें कितने प्यारे होते हैं, बताओ माताओ। हमारे बच्चे को यदि जरा सी खरोंच भी आ जाए ना
तो वह माँ शेरनी बन जाती है, चाहे कोई भी हो छोड़ेगी नहीं। लेकिन विचार करो, जिनको परमात्मा ने वाणी नहीं दी, जिनको कोई और ऐसी सुविधा नहीं दी जो तुम्हें प्राप्त है, तो क्या तुम दूसरे सृष्टि के जीवों को मार के खा जाओगे? ये तुम्हें अधिकार किसने दे दिया? तुम्हारे भोजन के लिए, तुम्हारे पेट भरने के लिए भगवान ने कितनी सुंदर सुंदर चीजें बनाई। कैसे हजारों प्रकार के अन्न, मेवा, दूध, दही, घी, दालें, फल, सब्जियां, कितनी तो चीजें हैं जो तुम्हारे मन को और शरीर को सदा स्वस्थ और प्रसन्न रखती हैं। लेकिन उसको छोड़कर जिसको देखने में भी उल्टी आती है, ऐसी चीज तुम खा जाते हो। अरे राम, ऐसे जीवों को, अरे भैया वो तुम्हारी दया के पात्र है, तुम्हारा प्रेम चाहते हैं। उन पशुओं को यदि हम पालते हैं तो वो हमें क्या नहीं देते? गाय भैंस आदि सब हमें दूध देते हैं, घी देते हैं। यदि इनको मार के खा जाओगे तो तुम्हें फिर ये दूध दही कभी नहीं मिलेगा। इसी तरह जो छोटे छोटे जीव हैं, इन जीवों की हिंसा यदि तुम करोगे तो ये हिंसा करने का मतलब सीधे सीधे समझ लेना, जिसे आज तुम मार के खा रहे हो, कल वो दूसरा जन्म लेकर आएगा और तुम्हें भी मार के ही खाएगा। क्योंकि किया दूर नहीं जाता है। इस धरती का, इस पृथ्वी का सिद्धांत है, जो करोगे सो भरोगे। आज यदि तुम दूसरे जीवों को दुख दोगे, यातना दोगे, उनको जीने का अधिकार भी नहीं दोगे, तो ये प्रकृति तुमसे तुम्हारे सारे अधिकार छीन लेगी। और पिछले इन सालों में घटने वाली घटनाएं इन सब चीजों का प्रत्यक्ष उदाहरण है। बिल्कुल खुली चेतावनी है ये समाज के लोगों के लिए। यदि अभी भी नहीं सुधरे ना, तो अगली बार जो प्रकृति का पंजा चलने वाला है वो तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए अब दोबारा मत बुलाओ इन चीजों को, और सही मायने में ये जीव हिंसा बंद कर दो, ताकि इस धरती पर इंसानों का जीवन सुरक्षित रह जाए। नहीं तो इंसान भी आज सुरक्षित नहीं बचा, तुम क्या जीवन जियोगे? क्या तुम्हारा ये भौतिकता, क्या तुम्हारी समृद्धि, क्या तुम्हारी संपन्नता, क्या तुम्हारे वैभव, क्या तुम्हारे ऐश्वर्य, सब धरे में धरे रह गए। कोई चंद्रमा पे भाग रहा था, कोई मंगल पर प्लॉट खरीदने जा रहा था, ठाकुर जी ने छोटा सा कीड़ा छोड़ दिया, जीवाणु, सब घर में दुबक गई पूरी दुनिया, पूरा संसार घर में छुप गया। किसी की हिम्मत नहीं थी घर से बाहर निकल जाता। सबका विज्ञान, सबका ज्ञान, सब खड़ा का खड़ा रह गया था। उस परमात्मा से आगे तुम्हारी सोच कभी नहीं जा सकती। इसलिए मेरे बंधुओं, यह व्यासपीठ हाथ जोड़ करके सारे समाज के लोगों से यह अनुरोध कर रही है कि यदि मानवता की सुरक्षा चाहते हो, अपने बालकों का जीवन सुरक्षित चाहते हो, तो यह जीव हिंसा बंद करो। ये जीव हिंसा बिल्कुल बंद कर दो। कुछ लोग कहते हैं महाराज अंडा तो शाकाहारी होता है, मर जा जाके कहीं कुआं में गिर गए। जिस प्रकार कोई भी जीव अपना मल त्याग करता है, उसी तरह मुर्गी के भी मल द्वार से वो चीज आती है जिसे तुम चाट के खा जाते हैं। यदि उसमें तुम्हें प्रोटीन नजर आती है तो राम 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 राम, फिर तो गोबर में भी आती हो। 100 अंडा खाने से जितना प्रोटीन शरीर को मिलता है, उससे 10 गुना ज्यादा प्रोटीन एक आंवले में होता है। समझ में आया? जितना प्रोटीन और विटामिन तुम इन दूसरे जीवों के मांस में, मज्जा में और रक्त में ढूंढते हो, उससे हजारों लाखों गुना विटामिन और प्रोटीन तुम्हारे दूध, दही और घी में होता है। उन चीजों को छोड़कर, ऐसी सुंदर चीजों को छोड़कर राम 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 राम, हम अपने देखो
सीधा सीधा सिद्धांत है। जिस चीज को देख के ही मन में खुशी हो, अच्छा लगे, वो चीज हमारे शरीर को और मन को लाभ पहुंचाता है। बढ़िया सुंदर सब्जी बनी हो, दाल में तड़का लगा, घड़े में पानी आ जाता है। और भैया रे, ये तुम चाहे कितनी भी चीज हो, तभी तो मिलेगी तुम्हें, टाप नहीं छिपके बनाओगे, जो अड़ोसी पड़ोसी होंगे वो बेचारे मर जाएंगे, और हम संगाती तो बेचारे प्राण ही त्याग देंगे। हाँ जी, दूसरे लोगों की जान लेवा क्यों बनते हो भाई? इसलिए आज इस शिव महापुराण में श्री योगी स्थान की कला पश्चिमी हाजीपुर वैशाली, यहाँ बैठे जितने लोग हैं और जहाँ इस आवाज को सुन पा रहे हैं, उन सब लोगों से एक ही अनुरोध है, अपना और अपने बच्चों का यदि जीवन सुरक्षित चाहते हो तो जीव हिंसा बंद कर दो, जीव हिंसा बंद कर दो, ये जीवों को सताना बंद कर दो। आदरणीय प्रभु प्रेमियों, तो ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष ये अष्ट भैरव का रूप होता है, और 9 मुखी रुद्राक्ष नव दुर्गा का रूप होता है। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान श्री विष्णु का रूप होता है, और 11 मुखी यानी 11 मुखी रुद्राक्ष, जो 11 रुद्र है ना, उन्हें 11 रुद्र का रूप माना जाता है। और 12 मुखी रुद्राक्ष द्वादश आदित्य, जो 12 सूर्य हैं, उनका स्वरूप माना जाता है। और 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव का रूप होता है, और 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान सदाशिव का रूप होता है। 1 मुखी और 14 मुखी, ये दोनों ही भगवान भोलेनाथ के प्रति स्वरूप में भगवान भोलेनाथ की ही साक्षात मूर्ति है, ऐसा मान करके हमें बड़े आदर सहित इन रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। कहते हैं, बिना भस्म त्रिपुंडे, बिना रुद्राक्ष मालया, पूजितो क्यों नहीं मिलता फल? कोई न कोई तो हम कमी करते हैं, नहीं तो ये वेद वाक्य है, स्वयं परमात्मा का वचन है, ये कभी खाली नहीं जा सकता। किसी भी स्थिति में ये वचन मिथ्या नहीं जा सकता। कमी हमारे अपने कर्म की होती है। लोग कहते ना पूजा का फल नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? तो जितने यहाँ पर शिव भक्त बैठे हैं और भगवान सदाशिव की पूजा करने वाले जितने लोग हैं, तो ये 3 बातें सदा ध्यान रखें। बिना भस्म त्रिपुंडेन, जब तक तुम्हारे माथे पर भस्म का तिलक नहीं होगा, गले में रुद्राक्ष नहीं होगा, और बिना रुद्राक्ष के और बिना भस्म के जो पूजा करते हैं, नाभीष्ट फलदायक, वो पूजा हमारी सफल नहीं होती, उस पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा में बैठे, माथे पर भस्म लगाएं, रुद्राक्ष धारण करें, और जैसे ही 1 लोटा जल भी चढ़ाएंगे, 1 बेलपत्र भी चढ़ाएंगे, मेरे भोलेनाथ उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लेंगे, अपने सिर पर विराजमान कर लेंगे। मेरे प्रभु प्रेमियों, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। कहते हैं श्री सूत जी महाराज के ऋषियों, भगवान सदाशिव के यह दिव्य चरित्र बड़े ही महान परम दिव्य है। ऋषियों ने प्रश्न किया,
भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। अच्छा, मैंने कल 7 बजे की कही थी, पानी पड़ गया, कथा रोज ही लेट हो जाते हैं, कोई ना कोई आफत आ ही जाती है। थोड़ी देर और कर लेगा, आधा घंटा खड़े होके नहीं जाओ तो, और खड़े होके जाओ तो मुझे बता देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम। तो देखो भैया क्या सुंदर प्रसंग है और बड़ी सुंदर झांकी अभी तुम्हारे बीच में आएगी। तो इसलिए क्या है, थोड़ा सा समय तो लगेगा। प्रेम से एक बात सब लोग बोलेंगे, जय श्री राम। परमात्मा इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं, ये सौनक जी ने प्रश्न किया। कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, तो बताया। महाप्रलय काले जनस्ते स्थावर जंगमे आसीतमोऽयं सर्वमनर्का ग्रहधारणम्। देखो, प्रलय कई तरह की होती है। एक होती है प्रलय और एक होती है महाप्रलय। प्रलय के समय कुछ देवता, कुछ महात्मा बच जाते हैं, रह जाते हैं, लेकिन महाप्रलय के समय कोई भी नहीं बचता। कोई नहीं, न सूर्य, न चंद्र, न तारे, न पृथ्वी, न आकाश, न जल, न वायु, कुछ भी नहीं। तो जब कुछ भी नहीं होगा तो उसकी संज्ञा क्या होगी, उसका नाम क्या होगा, शून्य। तो जब कुछ भी नहीं है, केवल चारों तरफ घोर सूची भेद अंधेरा है, यानी सुई की नोक के बराबर भी कहीं प्रकाश नहीं है, ऐसा अंधेरा अंधेरा सारी दुनिया में था। तब वह जो निर्गुण निराकार निरीह ब्रह्म है, जिसकी हमने संज्ञा दी है कि जिसका कोई रूप नहीं होता, जिसका कोई आकार नहीं होता, ऐसे गुण निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा ने अपना सगुण साकार स्वरूप बनाया। पंचानन पंच विनोद, जिनके 5 मुख, 15 नेत्र हैं। भगवान सदाशिव जैसे ही अपना स्वरूप बना करके विराजमान हुए, सारे को हम बहुश्याम मैं एक हूँ, एक से अनेक हो जाऊं तो कैसा हो। उसी क्षण इन्होंने अपने हृदय के वामांग से अपनी दिव्य महाशक्ति को प्रकट किया। माता जगदम्बा पार्वती, माता पार्वती ने भगवान सदाशिव के साथ आसन ग्रहण किया। भोलेनाथ ने कहा, देवी यह हमारा मुख्य रूप है, संसार की हमें सृष्टि करनी है, इस दुनिया को हमें बनाना है, इसलिए रचना तो हम करेंगे। जीवों के जो संस्कार हैं, कर्म फल हैं, वो अब अपने फल का, अपने कर्म का फल भोगने के लिए लालायित हैं। अब हमें संसार को प्रकट करना होगा, लेकिन संसार के लोग नाना प्रकार के कर्म कुकर्म करके जब दुखी हो जाते हैं, तब हमें बहुत दुख होता है। इसलिए हमारा काम होगा केवल संसार पर अनुग्रह करना। सुनाई दे रहा है? भोलेनाथ कह रहे हैं, बोले इस दुनिया के पालन के लिए, इसको बनाने के लिए, इसके संहार के लिए हम कोई दूसरी व्यवस्था करेंगे। हमारा काम केवल एक होगा, वो प्राणी मात्र का कल्याण। कोई भी व्यक्ति यदि हमारी शरण में आ जाए, हमारा नाम ले, तो उसके जीवन का पतन नहीं होगा, उसका जीवन नहीं बिगड़ेगा। तब उन्होंने अमृत लेकर के अपनी दाई भुजा पर जैसे ही अमृत मला, उससे चतुर्भुज श्री नारायण का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की।
स्वरूप है। सशंख चक्रम सकीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। चार हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, नील वर्ण है, कमल जैसे नेत्र हैं, पेड़ पर अनार की तरह लाल के होठ हैं, मोती जैसे दांत हैं। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण ने भगवान सदाशिव को, माता जगदम्बा को प्रणाम किया, प्रणाम किया। कहा, हे नारायण, तुम मेरा हृदय हो। मवैव हृदयं विष्णो विष्णोश्च हृदयं अहम्। मेरा हृदय है श्री नारायण और श्री नारायण का हृदय है भगवान भोले। इसलिए मेरे बंधुओं, माताओं, बहनों, कभी भी इनमें भेद मत करना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो मुझ में और विष्णु में, नारायण में भेद करते हैं, ऐसे लोगों को मैं तब तक नरक में डाल के पकाता हूँ जब तक धरती का प्रलय नहीं हो जाता। प्रलय पर्यंत समय तक वह लोग नरक की यातनाएं भोगते हैं। जो शिव भक्त होकर के नारायण की निंदा करते हैं और नारायण भक्त होकर शिव का उपहास करते हैं, शिव की निंदा करते हैं, वो महापातकी होते हैं। जो स्वामी जी ने भी बताया है, शिवद्रोही